तो गाइस आज मैं आया हूँ गैरेज 2 दिन के बाद और इसकी अपर चैम्बर बॉडी आके लग चुकी है। और मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया बिकॉज वो बहुत बोरिंग प्रोसेस था। बट मैं अभी जा रहा हूँ गाड़ी के नीचे, तो आपको एक अपडेट देता हूँ कि क्या क्या काम हो चुका है और क्या रह गया है। जो नीचे का चैम्बर है वो लगना रह गया, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो लगेगा। प्लस इसके दोनों सनरूफ वो भी आ चुके हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ बिकॉज उसकी ग्लास कटिंग होगी, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आइए देखते हैं गाड़ी में क्या काम चल रहा है। ये पड़ा है गाइस इसका एक सनरूफ पीछे वाला, इसमें 2 हैं, एक आगे एक पीछे। तो ये है पीछे वाला। इसका पूरा ग्लास जो है वो वायर से कटेगा बिकॉज ये फिक्स्ड होता है। और अगर आप साइड से देखेंगे तो ये पूरा पैनल एक गाड़ी से कट के आया है, ये रिप्लेसेबल पीस नहीं होता। तो ये पूरा पैनल कट के आया है, ये ग्लास इसमें से कटेगा और इसका जो बॉन्ड होता है, जो सीलेंट होता है, उससे जो हमारी गाड़ी है उसमें लगेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे होगा। ये खड़ी है एस क्लास। तो एक गाइस ये आगे वाला सनरूफ होता है और एक पीछे वाला, ये ओपन नहीं होता, सिर्फ आगे वाला ओपन होता है। तो इसका ग्लास मंगा लिया है, वो 4 नट से लगता है बेसिकली, तो वो रिप्लेसेबल होता है, वो भी आ गया है। बट जो ये वाला पैनल होता है इसको आप नहीं खोल सकते, ये वायर से कट के ही लगता है बिकॉज ये यहाँ से सील्ड होता है, आप इसको नहीं खोल सकते। तो जो वो सामने पड़ा है वो पीछे वाला है, ये है वो प्लास्टिक का पैनल जो आप उसके नीचे देख रहे हैं, ये वाला। तो ये पूरा कट के उतरेगा, वो उसमें से कटेगा ग्लास और फिर इस पे सीलेंट से लगाया जाएगा। और जो आगे वाला है उसका ग्लास आ गया है, वो वहाँ ऊपर पड़ा है, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। वो सिर्फ 4 नट होते हैं, वो उससे लग जाएगा, तो उसमें कोई बिग डील नहीं है। तो अब मैं जा रहा हूँ गाड़ी के नीचे और आपको दिखाता हूँ क्या प्रोग्रेस हुआ है, क्या काम हुआ है। जगह देखिए कितनी कम है, यहाँ से मेरा अंदर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज मेरी हाइट है 6 फुट 3 इंच। बट स्टिल मैं नीचे जा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या काम चल रहा है, क्या हो गया है, एक अपडेट देता हूँ। मैं पहुँच गया हूँ गाड़ी के नीचे फाइनली, और अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सिलेंसर लग गया है, जो ये सारा हमने खोला था ये सब फिटिंग हो चुकी है। डिफरेंशियल लग चुका है, सिलेंसर लग गया है, ये सारी हीट शील्ड जो हमने उतारी थी वो लग गई है, ये आगे की प्लेट जो उतारी थी वो लग गई है, ट्रांसमिशन जो उतारा था वो भी लग गया है, और अपर बॉडी चैम्बर भी नया लगा के लगा दिया है। अब ये जो ऑयल पैन है जो प्लास्टिक का है, इसमें ये काशी भी अब लगा रहे हैं। और यहाँ पे फिर से मैंने कैमरा लटका रखा है बंदर की तरह। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जितने बोरिंग पार्ट हैं वो मैं काट दूंगा, तो इसलिए मैंने आपको ये सारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस नहीं दिखाया बिकॉज इसको लगाने में भी 2 दिन लगे जैसे उतारने में लगे थे। एनीवेज फाइनली ये सब लग गया है, चैम्बर फिट हो रहा है, तो उसका आप टाइम लैप्स देखिए। तो गाइस फाइनली काम हो चुका है। काशी अब बता रहे हैं कि ये ट्रांसमिशन माउंटिंग है ये भी नहीं डाल दी है, सो दैट्स गुड। और चैम्बर बॉडी नहीं लग चुकी है, चैम्बर लग चुका है, सब इंस्टॉल हो गया है। अब नीचे की एक फाइनल शील्ड रह गई है जो कि बिल्कुल एंड में लगेगी जब सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो वो सब हो गया, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए ये चैम्बर भी नीचे लग चुका है। तो अब हम गाड़ी स्टार्ट करके देखेंगे कि ऑयल लीकेज हो रही है या नहीं हो रही है। तो चलिए बाहर चलते हैं। तो नीचे चैम्बर लग चुका है, अब गाड़ी स्टार्ट करने की तैयारी चल रही है। काशी भाई जितने हमने पाइप्स निकाले थे जब इंजन लिफ्ट किया था अपर चैम्बर बॉडी निकालने के लिए, तो काफ़ी पाइप्स खोलने पड़े थे। काशी भाई वो इंस्टॉल कर रहे हैं। तो काशी भाई से पूछते हैं कि और कितना टाइम लगेगा। काशी भाई हाँ जी, और कितना टाइम लगेगा? बस हो गया है, लेकिन अभी यहाँ से एल्बो क्रैक है ऊपर का। कौन से वाला? ये यहाँ से एक चीज़ और क्रैक हुआ है जो हमने एमसील भर दिया है, बट ये कामयाब नहीं है। तो ये चेंज होगा? ये हम वेल्डिंग करेंगे यहाँ पे।
ओके तो अभी फिर से यहाँ से सारी फिटिंग जो है डीजल फिल्टर, बॉडी, पाइपलाइन, असेंबली, ये कनेक्शन हटाना है यहाँ से। ओके फिर ये वेल्डिंग करेंगे, फिर इसके बाद अपर फिटिंग करेंगे, फिर ये टर्बो का पाइप लगाएंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। ओके। तो जैसे आपने सुना गाइस कि एक और प्रॉब्लम निकली है गाड़ी में, तो अब उस पर भी वेल्डिंग करानी पड़ेगी, उसे भी रिपेयर कराना पड़ेगा। अब हम पार्ट्स बदल क्यों नहीं सकते, बिकॉज जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि कस्टमर ने बोला है कि कम से कम बजट में गाड़ी तैयार करनी है, प्लस ये पार्ट मिलेगा भी नहीं। ये पार्ट इतना रेयर है क्योंकि गाड़ी एक तो इतनी रेयर है, प्लस उसका एक बहुत छोटा सा चाइल्ड पार्ट है। ये इतना रेयर है कि ये मिलेगा भी नहीं, प्लस बजट भी कम से कम रखना है, तो इसे हमें रिपेयर ही करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो अब टाइम है पीछे का जो टूटा हुआ सनरूफ का ग्लास है उसे वायर से काट के बाहर निकालने का। बट उससे पहले जो पीछे शार्क फिन एंटीना होता है, FM एंटीना, उसे काट के भी बाहर रखना है, बिकॉज जो रिप्लेसमेंट पैनल आया है उसके साथ में एंटीना नहीं आया है। तो इसे निकाल के हम बाहर रखेंगे एंड जब रिप्लेसमेंट पीस लग जाएगा तो यही एंटीना हम वापस लगा देंगे। तो गाइज काटते काटते तार टूट गई है, एज यू कैन सी। बाकी आधी यहाँ है टूटी हुई, और काशी भैया उसके टुकड़े निकाल रहे हैं किसी तरह। ये आ गए बाहर। तो अब नई तार यूज़ करेंगे। ये रही नई तार, दिखाना भरत भैया खोल के एक बार। तो ये है नई तार, अब इससे काटेंगे आगे का। और दूसरी तार भी टूट गई है, ये देखिए। अब बारी है तीसरी तार की, तब तीसरी तार लगेगी तब काम आगे बढ़ेगा। एंड हेयर इट इज़, छत उतर चुकी है। अब संत भैया जो इसका बचा हुआ सीलेंट है वो उतार रहे हैं, ताकि जब हम रिप्लेसमेंट ग्लास लगाएं इस पर, तो इस पर नया सीलेंट लगेगा तो गैप ज़्यादा ना हो जाए। तो ये बचा हुआ सीलेंट कुरेद के उतारना पड़ रहा है, और पीछे का पूरा पैनल हमने काट के निकाल दिया बाहर। तो गाइस, जो रिप्लेसमेंट पैनल आया है अब उसमें से ग्लास कट रहा है। ये ग्लास इसमें से कट के इस ग्लास में चिपकाया जाएगा। और जो आप ये धुआं देख रहे हैं, बेसिकली जो वायर से कटिंग हो रही है उससे सीलेंट इतना गर्म हो जाता है दैट इट स्टार्ट्स बर्निंग। एनीवेज गाइस, अब मैं निकल रहा हूँ घर, मुझे घर में कुछ काम आ गया है।
प्लस ये वही सेम प्रोसेस है जैसे आपने सनरूफ कटते हुए देखा, तो मैं आपको दोबारा दिखा के बोर नहीं करूँगा। वैसे इसको काटने में ऐसे वायर से जान निकल जाती है हाथों की आराम से। और ये हैं संजीव भैया गाइस, यही इस गैरेज के ओनर हैं। वेरी नाइस एंड हम्बल पर्सन, वेरी डाउन टू अर्थ। एनीवेज लेट्स गो होम। ओके, तो मैं जा रहा हूँ गैरेज। मुझे अभी अभी पता चला है कि पीछे वाला जो सनरूफ का ग्लास है वो मेरे बिना ही लग चुका है। सो आई एम प्रीटी डिसअपॉइंटेड अबाउट दैट, बट कोई नहीं। मैं 2-3 दिन गैरेज नहीं गया था, बट मैंने बोला था कि मुझे कॉल कर देना जब भी ग्लास लगा रहे हो, बट उन्होंने कॉल नहीं किया। कोई बात नहीं। अब अपडेट ये है कि आगे वाला जो सनरूफ का ग्लास है वो फिट हो रहा है। तो मैंने बोला है कि प्लीज़ मेरे लिए रुको, मैं आ रहा हूँ ताकि मैं उसको शूट कर सकूँ, रिकॉर्ड कर सकूँ। तो मैं गैरेज जा रहा हूँ, तो लेट्स सी क्या अपडेट है, वहाँ जाके देखते हैं। तो गाइस गैरेज गया हूँ मैं पहुँच। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या अपडेट है। ये देखिए पीछे वाला ग्लास चिपक चुका है, जिसकी वीडियो मैं नहीं बना पाया। आगे वाला लगने की तैयारी हो रही है, तो देखते हैं इसका ग्लास कहाँ पड़ा है। ये पड़ा है इसका ग्लास, तो ये अभी लगेगा यहाँ पे। तो कैमरा सेटअप कर तो अपडेट ये है कि सनरूफ के दोनों ग्लास लग चुके हैं। ये वाला भी लग गया है और बंद भी हो गया है, बट पंगा ये है सनरूफ अभी ठीक से काम नहीं कर रहा है जैसे उसे करना चाहिए। तो देखते हैं ये प्रॉब्लम कब तक सॉल्व होगी। तो अब मेन गाड़ी में रह गया है विंडशील्ड, एक जो इसकी एल्बो लीक थी जहाँ से इंजन ऑयल लीक हो रहा था वो विंडशील्ड, और अंदर की फिटिंग एंड ऑब्वियसली ड्राई क्लीनिंग और वो सारा काम छोटा छोटा। ओके गाइस, तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। होपफुली जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट होगा। उसमें आपको गाड़ी पूरी तरह से रेडी होते हुए दिखाऊंगा, विंडशील्ड लगते हुए दिखाऊंगा, प्लस मैं यही बताऊंगा गाड़ी में टोटल कितना खर्चा आया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, उस पार्ट के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, प्रॉब्ली 1-1.5 महीना। उसका रीज़न ये है कि जिनकी गाड़ी थी उनका एक दिन सुबह हमें फ़ोन आया, सुबह सुबह कि गाड़ी उन्हें उसी दिन किसी भी हाल में चाहिए। सो जब तक गाड़ी रेडी हुई तब तक रात हो चुकी थी, एंड एज यू नो गैरेज में काफ़ी अंधेरा हो जाता है, रात को कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता। सो जो उसका एंड सीक्वेंस है जब गाड़ी रेडी हुई वो मैं शूट नहीं कर पाया अंधेरे में। तो प्लान ऐसा था कि गाड़ी कुछ दिन के बाद हमारे पास वापस आने वाली थी, कुछ छोटे मोटे काम रह गए थे उसके लिए। तो मैं सोचा तभी उसका एंड सीक्वेंस जो है वो शूट कर लूँगा एंड द वीडियो विल बी रेडी। तो मेरे पास 90% फुटेज है, लेकिन मेरे पास वो एंड सीक्वेंस नहीं है। अब पंगा ये हुआ कि जब गाड़ी गई एंड उसके बाद हो गया है लॉकडाउन, एज यू नो आजकल क्या हालात हैं, और गाड़ी है राजस्थान में, जो कस्टमर हैं वो है राजस्थान के। तो अब जब तक ये लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ना तो मैं वहाँ जा सकता हूँ ना ही गाड़ी वहाँ से यहाँ आ सकती है। तो जब ये ख़त्म होगा, चीज़ें नॉर्मल होंगी, तभी मैं वो एंड सीक्वेंस शूट कर पाऊँगा कि गाड़ी रेडी होके कैसी लग रही है। मेरे पास 90% फुटेज है, सो इफ़ यू गाइज वांट तो मैं वो सारी वीडियो डाल सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि उसमें ये चीज़ नहीं दिख रही गाड़ी एंड में कैसी लगी, कैसी दिख रही है। बाहर से मेरे पास उसकी कोई भी अच्छी फुटेज नहीं है। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो कि आपको जो फुटेज जो मेरे पास है वही देखनी है, या फिर आप वेट करना चाहेंगे जब मेरे पास उसकी प्रॉपर एंड सीक्वेंस की फुटेज आ जाएगी, जब मैं उसे रिकॉर्ड कर लूँगा उसके लिए। सो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, बट दिस इज़ द केस, आई कांट हेल्प इट। जो ये हो गया है लॉकडाउन और आजकल जो चल रहा है। So again, really sorry. Anyways, I'll catch you in the next video guys. Bye bye. Take care.